हेलो गाइज, वेलकम टू ईजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज अपने बुक्स के बारे में देखेंगे राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए। वीडियो को आखिरी तक देखना, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। उसके बारे में अपने बात करेंगे, नोट्स के बारे में बात करेंगे। कई बच्चों की क्वेरीज थी कि वो नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज के बारे में अपने देखेंगे। बात बुक की करेंगे राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है कि हाँ, वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है तो आप प्लीज इस बात का बुरा मत मानिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो मन करे आप वो बुक उठा के कीजिए। मैं एक चीज आपको भी क्लियर कर देता हूँ, बुक मैटर नहीं करती। यदि आपने एग्जाम क्लियर करना है तो एक सिर्फ मैं हर एक बंदे को ये कहता हूँ, रूटीन बना लो। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आप डेली एमसीक्यूज करोगे। डेली एमसीक्यूज आप करोगे ही करोगे। ये जिस दिन आपका रूटीन बन गया ना, आपने एक टॉपिक और एक एमसीक्यूज कर दिया, आपका 100% आपका पेपर पक्का पक्का 100% आप पेपर फाइट करके आओगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। चलिए बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, उसमें एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लगता है, देखो मैं पहले मुम्मल की बुक रेफर कर रहा था हिंदी के लिए, बट मेरे एक दोस्त ने बताया, ठीक है, आप में से एक भाई ने बताया कि सर पीसीपी इज बेस्ट। मैंने भी वो बुक लेके आया हूँ, मैं उस चीज़ को देखा। तो हिंदी के लिए मैं इस बुक को आपको रेफर करता हूँ कि आप पीसीपी राघव प्रकाशन की बुक लेके आइए। बेस्ट बुक फॉर हिंदी मेरे को हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक लगती है ना, तो वो यही लगती है, राघव प्रकाशन की आप बुक लेके आइए। हाँ, इसके साथ आपको ऐड ऑन एक चीज और करनी पड़ेगी। जितने भी टॉपिक आपको समझने हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम हो गया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसके लिए आपको अलग से एक बुक आ जाएगी, सस्ती आ जाएगी। ये बुक भी सस्ती है, कोई महंगी नहीं है। वो बुक भी सस्ती आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज के लिए। वो बुक आप इसके साथ जरूर लेके आना। कोई भी बुक हो, मैं कहता हूँ कोई भी बुक हो, उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर कुछ नहीं कह रहा कि वो कौन से मतलब पब्लिकेशन की होनी चाहिए, नहीं। कोई भी बुक को आप वो उस चीज को रेफर कर सकते हो। सेकेंडली बात करते हैं लूसेंट की बुक, इंग्लिश के लिए मैं बेस्ट मानता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन और है अपने पास। एक सेकंड ऑप्शन आप अरिहंत की ले सकते हो। अरिहंत की भी इंग्लिश में बुक आती है, पर मैं लूसेंट अच्छी मानता हूँ। अच्छे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यूज वगैरह अच्छे दे रखे हैं, अच्छे से समझा रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिस बच्चे को देखो, राजस्थान वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, मुझे ये बात पता है। आप लोगों को वास्तव में, आप में से 80% बच्चों को ना इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं लूसेंट आपको कह रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपके दोनों के दोनों कवर हो जाएंगे, इसलिए आप आसानी से उस चीज को कर पाओगे। दो बातें लैंग्वेज के बारे में खत्म हो चुकी है। ये दोनों बुक आप लेना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। नोट्स के बारे में बताऊंगा, इन सब का एक अल्टरनेट भी मेरे पास है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे चल के, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है वो भी देनी है। सेकंड, अब मैं बात करता हूं इंडियन जी के। देखो, बहुत सारी मार्केट में बुक है, बहुत सारी बुक है। बेसिक आप इससे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप लूसेंट की बुक से बेसिक आप अपना क्लियर करते हुए चल सकते हो। मैं सबसे बढ़िया मानता हूं, देखो आज के टाइम पे कोई बुक नहीं लेता। आप लोगों को क्या चाहिए, या तो आपको नोट्स चाहिए उस टॉपिक के। सेकेंडली आप, या फिर आप अपने हैंडमेड, अपने खुद के हाथ से बने हुए नोट्स आप यूज करते हो, HAND, हाथ से बने हुए नोट्स यूज करते हो। यही बात है, सभी यही करते हैं। सिर्फ मैं, मेरा हमेशा एक फोकस होता है, आप एमसीक्यूज पे फोकस कीजिए बस। मुझे नहीं मतलब आप कहीं से कीजिए, मुझे पता है कि आप टॉपिक कर लोगे, पर आपको ये नहीं पता कि हमें एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। एमसीक्यूज के लिए बुक ले आना। कोई भी यूट्यूब पे इतना ज्यादा मत डिपेंड रहना। मैं खुद, मैंने जैसे प्रेसिडेंट का डाले थे, तो आप उस चीज पे, मैं खुद कहता हूँ डिपेंड मत रहो, बुक पे डिपेंड रहो। और लूसेंट से अच्छी मुझे बुक नहीं लगती। अब लूसेंट आपके लिए बेस्ट है। आप लूसेंट सामान्य ज्ञान वाली बुक ले आओ, इसमें जनरल साइंस भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, जितने भी आपका अदर टॉपिक है वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो ये बुक एमसीक्यूज के लिए बेस्ट लगती है मुझे। बेसिक के साथ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ जनरल साइंस। जनरल साइंस, हाँ, जनरल साइंस या एवरीडे साइंस, ठीक है, विज्ञान के बारे में अपने बात करते हैं।
मेरी हिंदी ऐसी है। विज्ञान के लिए मुझे दो ही बुक अभी दिखी हैं। एक देखो, तीन बुक को आपको बता दी। पहली बुक तो ये है जहां लूसेंट की है। सेकंड अपने सिखवाल की ले सकते हैं और अरिहंत की। दोनों में जो आपको अच्छी लगे। मुझे सिखवाल वाली भी अच्छी लगी बुक। ठीक है, मैंने इसको देखा हुआ है। अच्छे प्रश्न है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर कुछ पूछता है। देखो यहाँ भी लिख रखा है ना, 5555 प्लस 5000 प्लस प्रश्न अगर आप करते हो, इनफ है। टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिल जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत इनफ होंगे। इसलिए आप इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो जनरल साइंस के लिए। आसानी से आपको इस बात को पता लग गया हो। अब मैं बात करता हूं राजस्थान जीके। देखो, मैं अभी भी कहता हूं कहीं से कोई बुक से पढ़ो, चाहे आप कोई नोट्स से पढ़ो या अपने हाथ से नोट्स बनाओ। यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के, कहीं से देख के आपने बना लिया, बुक में से किसी भी चीज से बना लिए। ये बुक है ना, मेरे को बाकी नहीं पता। राजस्थान जेईएन का मैं एग्जाम में टेक्निकल की बात हमेशा करता हूँ। मेरे को अदर एग्जाम से मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका एग्जाम 10th लेवल का है। 10th प्लस डिप्लोमा लेवल का है। ठीक है, जो आपकी नॉन टेक आएगी वो 10th लेवल तक की आएगी। इस बात को आप दिमाग में रख के चलना। ठीक है, उन्होंने नीचे आराम मतलब बढ़िया तरीके से दे रखा है। जो आपका सबऑर्डिनेट पास हुआ था उसमें अच्छे से दे रखा था कि सेकेंडरी और पॉलिटेक्निक लेवल का आपके एग्जाम आएगा। तो टेक्निकल आपके डिप्लोमा लेवल की आएगी और नॉन टेक आपके 10th लेवल की आएगी। और राजस्थान जेई में 90 से 95% प्रश्न थे ना, वो इस बुक में से आए थे। अब आप खुद सोच लो ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं इस बुक को पर्सनली खुद पढ़ता हूँ इस बुक से, इसलिए मैं आपको भी ये चीज रेफर कर रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ आप इस बुक से एमसीक्यूज कीजिए। बाकी नोट्स वगैरह आप कहीं से बनाइए, कहीं किसी भी बुक को लेके आइए। ठीक है, जब भी, एक बात मैं और आपको ऐड ऑन करता हूँ, नॉन टेक है। नॉन टेक की जब भी बुक लेने जाओ ना, उसको सिर्फ एक बात कह देना, जो मतलब बुक डिपो वाला होगा उसको सिर्फ इतना कहना, RSM SSB बोर्ड के लिए बुक दे दो मेरे को जो अच्छी है। ठीक है, मैंने यही कहा, मैं कि मुझे राजस्थान चैन बोर्ड के लिए बुक चाहिए। उन्होंने मुझे मुंबई निकाल के दे दी। ये सभी के लिए यूज होती है और मुझे इससे बेस्ट बुक मतलब एमसीक्यूज करने के लिए नहीं लगी। ठीक है, यार प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं बी प्रैक्टिकल होके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं हवा में बात नहीं करता, आपको पता है। मैंने जेईएन का एग्जाम दिया, एक मात्र टेक्निकल एग्जाम जो राजस्थान चैन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया अभी तक। उसमें से अगर इस बुक में से मैं आपको 90-95 ज्यादा लगते होंगे, मैं ये मानता हूँ 80 से 90% आगे। चलो मैं इतना ही मार्जिन लेके चलता हूँ। मैं, आप ये सोचोगे यार हवा में बात कर रहा है, मैं 80 से 90 फिर भी एक बुक से, अगर आपको छोटी सी, यही बुक कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको देख के बड़ी लग रही होगी, बड़ी छोटी बुक है और बहुत सस्ती भी है, 120 रुपये कुछ की आपको मिल जाएगी। 80 से 90% प्रश्न आने एक ही बुक में से बहुत होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा होते हैं। आप इस चीज को समझना। ठीक है, जब आप 10-10 20-20 हजार प्रश्न पढ़ते हो तब आपको जाके मतलब आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता है। ठीक है, आप पूरा टॉपिक क्लियर करते हो इंडियन जी के। तो ये तो बुक ही बहुत छोटी है, तो इसलिए ये बुक बहुत बेस्ट है आपके लिए। मैं इस चीज को रेफर करता हूँ, बाकी जो आपका मन चाहे। अब मैं बात करता हूँ मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल मैकेनिकल यार मैं स्पेलिंग कैसे भूल गया। मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा। ब्रांच मतलब मैकेनिकल टॉपिक, ब्रांच या टॉपिक के लिए आप कौन सी बुक, अभी आपको दो बातें क्लियर करता हूँ। RS खुरमी सभी जानते हो। मैं पर्सनली इस बुक से आपको पढ़ाता हूँ। वास्तव में मेरा ये देखो, ये मेरे ईयरफोन लगे हुए हैं, ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, ये मैंने जो चादर बिछा रखी है वो है। ठीक है, तो मैं, मेरे पास ये मतलब बुक है। आप अगर आपने मेरी कभी फोटो देखी होगी तो मेरे पास ये सिल्वर कलर का लैपटॉप है। ठीक है, तो ये बुक मेरे पास है। मैंने 2016 का पास आउट हूँ, तब वहां पे एमसीक्यूज आए थे, तब की मैंने ये बुक ले रखी है। बहुत अच्छे प्रश्न है। मैं ये इस बुक को मैं गलत नहीं कहता, कभी इस बुक को गलत नहीं कहता। जिसने मुझे पास करवाया है मैं उस बुक को गलत नहीं कहूंगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो एमसीक्यूज के लिए ना, इसमें बुक तो बहुत अच्छी है, एमसीक्यूज भी भरपूर मात्रा में है। पर सबसे बड़ी कमी एक ही है कि इसमें ना गलत बहुत है। गलत बहुत ही ज्यादा है। आपको अगर एमसीक्यूज करने हैं तो आपको काफी इसमें एमसीक्यू गलत देखने के लिए मिलेंगे। बट वही जो राजस्थान चैन बोर्ड है, वो जो बुक प्रेफर करता है, मैं अभी आपको कहता हूँ वो RS खुरमी करता है। मैंने पहले भी ये बहुत बार बात बताई है आपको। राजस्थान चैन बोर्ड के एग्जामिनर जो टेक्निकल का है वो RS खुरमी से ही आपको एग्जाम देगा, उससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा। इस बात को समझ लेना।
इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। आरएस खुरमी से ऊपर कुछ भी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप फिर भी ऊपर जाना चाहते हो, आप कहते हो नहीं यार, आप ना पागल बना रहे हो हमें, मैं आपने कह दिया आप पागल बना रहे हो, तो आर के जैन ले लेना भाई, आर के जैन ले लेना। टॉपिक ढूंढ लेना, उसके 400-500 प्रश्न में से एक एक मतलब प्रश्न आपको मिल जाएगा, मतलब टॉपिक वाइज आपको एक एक पूरे पूरे सब्जेक्ट का आपको 400-500 प्रश्न मिल जाएंगे, उसमें ढूंढ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर के जैन भी बहुत अच्छी बुक है। किसी को लगता है कि नहीं मेरा खुरमी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं अपने आप में, आप आर के खुरमी करना। जिस दिन आपके, हाँ मैं एक चीज और बता दूं, जिस दिन आपकी खुरमी पूरी होगी ना, जिस दिन खुरमी पूरी होगी उस दिन मूव कर जाना आर के जैन पे। मैं ये चीज कहता हूँ, पहले खुरमी पूरी कर लो। खुरमी अगर आपने पूरी नहीं की, खुरमी से ऑब्जेक्टिव नहीं किया और आप सीधा आर के जैन पे मूव करते हो, ये बहुत गलत आपका मूव होगा। आप पहले खुरमी करो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, परंतु इसमें गलतियां देखने के लिए आपको मिलेंगी। उस चीज को आपको मैंने पहले ही आपको बता दिया। आप बाद में मुझे गालियां मत निकालना कि ये कौन सी बुक आपने हमारे पैसे लगवा दिए। तो आप लोग देखो, आपको एमसीक्यू जी कहते हैं, नोट्स वगैरह आपकी क्लासेस के साथ साथ आप बना रहे हो, मुझे पता है। अगर नहीं बना रहे तो क्लास देख भी रहे हो एक दो तीन बारी, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। पहली बात मैं ये कहता हूँ, आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स पे आप मतलब इतना डिपेंड मत रहो, ठीक है। तो नोट्स आप बना रहे हो, आपको सिर्फ एमसीक्यू टेक्निकल के एमसीक्यू चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो मैं आर एस खुरमी और ये हिंदी में आरपी गर्ग और आर के जैन नीचे नीचे देख रखे, आर के जैन की है वैसे ये बुक हिंदी में। तो इन दोनों को मैं आपको प्रेफर करता हूँ, आपको रेफर करता हूँ मैं कि आप ये बुक में से पढ़िए। अब मैं बात करता हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्या करें, वही सेम है एस चंद की और एस के गुप्ता की, ठीक है। पीछे क्या था, एस चंद की थी और आर के गुप्ता और जी के आर एस खुरमी थे, जी के गुप्ता थी। तो ऑटोमोबाइल के लिए मेरे को ये बुक सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। आप इस बुक से आप अपना मतलब पूरा पोर्शन ऑटोमोबाइल के क्लियर कर सकते हो। एक बुक अरिहंत की भी आती है, ठीक है। अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की बुक में से आप हिंदी से पढ़ सकते हो। मुझे देखो, मुझे पर्सनली मुझे कोई भी ऐसी बुक नहीं मिली, मैं वास्तव में आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली ऐसी कोई बुक नहीं मिली जो आपके लिए मतलब ऑटोमोबाइल पूरे सेगमेंट के लिए ना एक पर्टिकुलर बुक मतलब बनी हो, ठीक है। तो आप एस चंद पब्लिकेशन इंग्लिश में, मुझे ऑटोमोबाइल वाले बच्चे जरूर देखो, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। मुझे ऑटोमोबाइल की बुक्स का इतना नॉलेज नहीं है, पर फिर भी ऑटोमोबाइल का नॉलेज है वो मुझे पता है। बुक अगर आपको लगता है कि नहीं आपने गलत बुक बताई है या इससे अच्छी भी मार्केट में बुक है, कुछ नहीं, टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम पे आप ना, टेलीग्राम पे अपना टेलीग्राम ग्रुप पे आप एक मैसेज कर देना कि ये बुक सबसे अच्छी है, वहां से सभी बच्चे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से गलती हो सकती है। अब आगे बात करता हूं मैं आपसे। इतनी बात आपकी खत्म हो चुकी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बुक आपको बता दी, सभी बुक आपको बता दी है। कहीं से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैं इस चीज को कहता हूँ एमसीक्यूज मत छोड़ना। एमसीक्यूज छोड़ दिए तो वहीं आप पीछे हो जाओगे। अगर आपने एमसीक्यूज नहीं पढ़े तो आप समझ लो आप बहुत पीछे हो बच्चों से। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ नोट्स के बारे में कि सर हमें तो बुक नहीं खरीदनी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें बुक नहीं खरीदनी, हमें आप ये बता दो कि हमें नॉन टेक के, देखो टेक्निकल के तो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं, आप हैंड अपने हाथ से बना रहे हो, क्लासेज हो रही हैं। सर हमें तो ये बता दो कि हमें कोई ज़्यादा अमाउंट भी ना पे करना पड़े और हम अपने नॉन टेक के जितना भी सिलेबस है उसके, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, इंडियन जीके, राजस्थान जीके, एवरीडे साइंस है, उसके हम नोट्स प्राप्त कर सकें। एक अल्टरनेट है, देखो मेरे पास मेरा दोस्त है, वो यही काम करता है, वो नोट्स वगैरह मतलब सेल करता है, वो बेचता है नोट्स। तो अप्रोक्स उसका प्राइस है 500 रुपये, मतलब जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो 500 रुपया लेता है। परंतु मैंने उसको कहा था यदि आप इजी वे स्टडी नाम से जाते हो, इजी वे स्टडी के बारे में बताते हो कि हम वहां से आए हैं, देन वो आपको कह रहा था 250 टू 300 के बीच बीच में वो आपको लगा देगा, मतलब 50% ऑफ आपको वहां मिल जाएगा। मतलब वही बात ना रेफर कोड वाली, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचना यार हम पैसों में क्यों बेच रहे, देखो मेरे पास उसके नोट्स सारे हैं, मैं आपको देने के लिए टेलीग्राम पे डाल सकता हूँ। परंतु आप खुद सोचिए, आपका कोई मित्र है जो ये काम करता है, उस उसके साथ कभी आप ऐसा करोगे कि यार वो उसका काम है, उसको उस चीज से पैसे बन रहे हैं और मैं उसके नोट्स डाल दूं, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है। दोस्ती में कभी भी ऐसा नहीं होता, आप सभी इस बात को समझोगे।
वो बंदे का काम है, मैं उसके काम को प्रमोट करता हूँ। अच्छे नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स आप एक बार परचेज कीजिए। यदि आपको नोट्स अच्छे नहीं लगते, मैं इतनी बात कहता हूँ, ठीक है, अगर आपको नोट्स अच्छे नहीं लगते, आप उसको कह सकते हो कि यार आपने जो नोट्स दिए आपने अच्छे नहीं दिए, आप हमें पैसे वापस दे दीजिए, ठीक है। ग्रांटेड है, देखो आप कोई इतनी सारी बुक खरीदने जाओगे ना, आपको 1500 से 2000 रुपये चाहिए आराम से। आपको इतने रुपये चाहिए, अगर आपको पूरा के पूरे नोट्स वगैरह रेडी करने, बुक्स चाहिए, तो इतने रुपये आपको आराम से चाहिए। और वही काम अगर आपका 250 से 300 रुपये के बीच में हो रहा है, तो वो यार कोई ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने रुपए कोई ज्यादा होते हैं। 250-300 में आजकल क्या आता है, अपने 250-300 रुपये तो कहीं भी जाके खर्च कर जाते हैं। मैं आपको उसका व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप उस बंदे को कह सकते हो, आप सिर्फ उसको कह देना इजी वे स्टडी से आए हैं हम, ठीक है। मैं उससे बात भी कर लूंगा कि आपको कोई इजी वे स्टडी का नाम ले, तो वो आपको डायरेक्ट आपको अपना जो भी प्राइस वगैरह होगा, जो उसने डिसाइड किया होगा, जो मैंने कहा था, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्राइस बता देगा। आप उसको गूगल पे, फोन पे वगैरह कर दोगे, ठीक है। फोन पे वगैरह होने के बाद में वो आपको नोट्स भेज देगा, उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इतना आसान तरीके से यदि आपको नोट्स मिल रहे हैं, मुझे मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि आपको ले लेनी चाहिए। नंबर आप लिख सकते हो, मैं पूरा सब अरेंज कर देता हूँ। हाँ, तो नंबर आप लिख सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, व्हाट्सएप ही करना, उसको फोन मत करना। वो फोन पिक ही नहीं करता पहली बार बंदा, मेरे ख्याल से उसका ये नंबर बंद ही होता है। तो उस चीज के तो मतलब वो तय टाइम हो गया, क्योंकि वो अकेला यही नहीं, उसने शायद अपना चैनल भी बना रखा है, तो वो उसके थ्रू भी अर्निंग अपनी गेन करता है, वो उसके थ्रू भी अपनी अर्निंग गेन करता है, वहां से भी वो अपना मतलब पैसा कमाता है नोट्स बेच के, ठीक है। हाँ, ये मत सोचना मेरा उसमें कोई कमीशन है, मेरा कोई भी कमीशन नहीं है। वो मेरा दोस्त है, वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे उसको प्रमोट करना चाहिए। आप लोगों की रिक्वायरमेंट है और वो ये काम करता है, तो यही होता है ना कि आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज को कंप्लीट करना है। तो आप नंबर लिखिए 7014819243, ठीक है, 7014819243। आप इस नंबर पे उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि इजी वे स्टडी से हम आए हैं। इजी वे स्टडी, और वही वही बात है, इजी वे स्टडी रेफरल कोड लगाना, 10% ऑफ नहीं, अपना 50% ऑफ मिलेगा आपको, मत घबराओ। तो उसको कहना इजी वे स्टडी से हम आए हैं, आप प्लीज हमें नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए। आप उन्होंने मतलब आप आप क्या कह सकते हो यार, रेफरल कोड कूड कुछ मत कहना यार, मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। सीधा इसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और आपको नोट्स भेज देगा। ये बात हुई अपनी पहली बात, जिसको नोट्स चाहिए वो ये कर सकता है, जिसको बुक खरीदनी है वो बुक्स खरीद सकता है। एमसीक्यूज के लिए आपको सभी बुक्स मैंने बता दी हैं, आप उस चीज को देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अभी एक ना प्लानिंग है, देखो आप जो बच्चे जो अभी मेरे साथ हो ना, आप मेरी बैकबोन, आप मेरी नींव हो, ठीक है। आप जो डिसीजन मेरे मेरे को कहोगे ना कि सर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, मैं उस चीज को लूंगा। यदि आप मुझे कहोगे नहीं सर ये डिसीजन आपका गलत है, मैं उस चीज को वहीं स्किप कर दूंगा, मैं उसके बारे में आपसे दोबारा से डिस्कशन भी नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाए, मैं सोच रहा हूं पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएं ओनली फॉर टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल के लिए पेड कोर्स अवेलेबल करवाया जाए, एक अपना एप्लीकेशन बना के। देखो जो भी इस चीज का सजेशन देगा प्लीज थोड़ा सोच के देना कि मैं एप्लीकेशन पे पैसे लगाऊंगा। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट पता लगे, मैं एप्लीकेशन बनाने में पैसे लगा दूं। मैं कोई बहुत बड़ा रोजगार नहीं है मेरे पास, मैं भी आपकी तरह बेरोजगार हूँ, तो मैं एप्लीकेशन बनाने पे पैसे लगा दूं, देन मुझे पता लगे कि मेरा पेड कोर्स किसी ने खरीदा ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज मुझे सही सजेशन देना, आप लोगों, आप मेरे भाइयों की तरह हो, ठीक है, आप सभी दोस्त की तरह हो मेरे। आप जो सजेशन दोगे मैं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मैं उस चीज के बारे में सोचूंगा। तो पेड कोर्सेज जब आप कहोगे यार सर आप पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे, हम मतलब पेड कोर्सेज आप क्यों लॉन्च करो। देखो मैंने आज से अभी जो आज जो क्लास हुई, कल क्लास हुई है, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था कि अपने स्कूल में उसी टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, उसी टीचर से पढ़ते हैं। एक टीचर है अपने, उसी से पढ़ते हैं, और ट्यूशन भी अपने उसी टीचर के पास जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कभी सोचा है क्या आपने। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो इसलिए जाते हैं कि वो टीचर ना हमें नंबर ज्यादा देगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को कहीं ना कहीं पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। आप लोगों को कहीं ना कहीं, आपको स्कूल में पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती। इसी तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट नहीं हो सकते, आपको कोई डाउट आप मुझसे नहीं पूछ सकते।
परंतु यही अगर मैं पेड कोर्सेज में जाता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, आपने मुझे कुछ अमाउंट पे किया है, मैं अमाउंट के बारे में बात करूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और आप उसमें क्या सोचते हो कि हमें क्या रखना चाहिए, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। आपने मुझे कुछ अमाउंट पे किया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए डेडिकेटली उस काम को करूं। जो अपनी टेक्निकल की क्लासेज है, देखो जो जो ना सिलेबस है वो तो सेम ही है, जो टॉपिक है वो भी सेम है। अब आपको क्या टेक्निकल आप यहाँ भी पढ़ा रहे हो वहां भी, इसमें अपने इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, फुल एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो गाइडेंस आपको मेन जो है वो गाइडेंस के लिए आप पे करोगे। ठीक है, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, बातें भी सेम होगी, जो यूट्यूब पे है कुछ अलग बातें होगी, कुछ आराम से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक अगर उठा लिया तो उसमें जो जो पॉइंट अपने सामने आ रहे हैं, अपने उस पॉइंट के भी इन डेप्थ में चले जाएंगे, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, सीधी सी बात है। आपको भी यही चीज चाहिए। पहली चीज तो टेक्निकल मिल जाएगा। सेकंड आपको क्या मिलेगा, जितने भी पीडीएफ के नोट्स होंगे ना टेक्निकल के, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थर्ड मोस्ट आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे। एक टॉपिक किया, जो मैं बात हमेशा कहता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है आप एमसीक्यूज करोगे, अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना आप एमसीक्यूज नहीं करोगे। तो एमसीक्यूज आपको देने का मतलब, मैं सोच रहा हूं, मैं मेरे प्लानिंग है ये कि मैं अपने जो पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे अपने ऐप में, तो उसमें क्या कुछ डाला जाए, एमसीक्यूज आपको दे दूंगा। फिर आपका जब भी एक टॉपिक, यहाँ तो जब आपका एक पूरा टॉपिक होगा तब आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, यहाँ जब आपका एक पूरा चैप्टर होगा तब आपका टेस्ट लिया जाएगा। पांचवी बात, आपको पूरा एक टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। ऐसे भी मैं, अगर मैं अलग से सीरीज प्रोवाइड करूंगा, तब भी मैं टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहा हूँ कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी क्या सीन रहेगा, उसमें अपने 400 से 500 रुपये लेंगे, जहां पे अपने कम से कम नहीं तो 20 से 25 टेस्ट सीरीज अपने अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, शुरू से आखिरी तक हर एक टॉपिक वाइज अपने टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करवाएंगे टॉपिक। उसके बाद में एक मास्टर टेस्ट, मतलब मास्टर एग्जाम हो जाएगा, तो वो सब अपने 400 से 500 रुपये में कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई मतलब आपको डाउट है, तो वो डाउट क्लियर सेशन भी अपने रख लेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर सेशन भी अपने रख लेंगे कि आप, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझे भी कोई डाउट होता है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हो, कोई डाउट हो गया, अब आप कहोगे सर आपकी क्लास रिकॉर्डेड है, मुझे डाउट, अब मैं कैसे पूछूं, अगर लाइव होती तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में अपने जैसा भी आप कहोगे कि 2 दिन वीक में, 2 वीक में 3 दिन, वीक में 1 दिन, अगर आपकी क्वायरीज ज्यादा होंगी तो वीक में 2 या 3 दिन रख लेंगे, अगर आपकी क्वायरीज इतनी ज्यादा नहीं होगी, अगर आपके डाउट इतने ज्यादा नहीं होंगे तो 1 दिन रख लेंगे। ये था अपना प्लान। ठीक है, ये आपको कैसा लगा, आप पहले ये बताइए मुझे कि आपको मेरा ये जो प्लान है ये कैसा लगा, कि आपको मैं इस चीज के बारे में, यार मेरे को वो पसंद नहीं है मैं पूरा एनिमेशन लगाऊं, हाँ जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, मैं एक प्लान कर रहा हूँ। मैं प्लान क्या कर रहा हूँ कि आपको, सॉरी, एक बार फिर अपने देखते हैं। यूट्यूब है एक साइड और एक साइड अपना पेड है, इसके बारे में कंपैरिजन करते हैं। यूट्यूब में सिर्फ आपको मैं टेक्निकल की क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या दे रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल की क्लासेस दे दूंगा, मतलब दे रहा हूँ अभी फिलहाल। और पेड में मैं क्या सोच रहा हूँ, एक तो क्लासेस हो जाएंगी, दूसरा आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, तीसरा आपकी पीडीएफ हो जाएगी, चौथा आपके टेस्ट सीरीज हो जाएगी, पांचवा आपकी डाउट सेशन हो जाएगा, डाउट क्लियर सेशन अपने रख लेंगे। ठीक है, और कुछ भी इंप्लीमेंट होगा वो अपने कर लेंगे। अब बात करूं मैं, मतलब मैं क्या सोच रहा हूं कि इसका प्राइस क्या रखना चाहिए मुझे, आप प्लीज मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, आज से कम 15 या 20 दिन के बाद में अपनी क्लासेस, मतलब मैं एप्लीकेशन वगैरह मेरे हाथ में आ जाएगी, अगर आपका 1 वीक के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब। आप कहते हो कि नहीं सर आप मुझे पैसे बताइए, आप कोटेशन बताइए अपनी, तब आप सोच के आप कमेंट करके हमें या टेलीग्राम पे मुझे अपडेट कर दोगे कि हाँ वी आर रेडी। ठीक है, आप यूट्यूब देखो, डेमो क्लासेस की आपको जरूरत नहीं है। आपने, आप तभी मेरे पास आओगे, मुझे ये चीज बता, आप तभी आओगे जब आपने मेरे यूट्यूब पे टेक्निकल क्लासेस देखी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, ये बात नॉर्मली है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने मेरी टेक्निकल क्लासेस देखी हैं, आपको पता है मेरे पढ़ाने का वे क्या है, आपको ये चीज पता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं उस चीज के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, आपको ये चीज पता है। तो वो मेहनत है ना, देखो मुझे भी फाइनेंशियल हेल्प की कहीं ना कहीं जरूरत है।
ये क्लासेज अपने कैरी ऑन चलेंगी, इस क्लासेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ आपकी क्लासेज हो जाएंगी, एमसीक्यूज वगैरह आपको सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्सेज में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कोई मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा। मार्केट क्या प्राइस मैं बता दूं, मार्केट में अभी 5500 रुपया चल रहा है, मेरे को जहाँ तक सुनने में आया है, ठीक है, कि 5500 रुपया ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यार मैं किसी के सर पे बोझ बनूं, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लगभग लगभग देखो, हाँ एक बात और, सर आप सिर्फ टेक्निकल, बिल्कुल अपने टेक्निकल की ही क्लासेज मतलब कोर्स लॉन्च करेंगे। अगर आप लोगों में से 50 से 70 बच्चों ने जिस दिन अपना टेक्निकल का कोर्स खरीद लिया ना, उस दिन अपने नॉन टेक का लॉन्च कर देंगे। सेम प्राइस में रखेंगे। नॉन टेक का आपका मतलब पूरे का पूरा कोर्स जो है वो आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। इससे मतलब क्या है ना, देखो टेक्निकल पढ़ाने वाला मैं हूँ, मेहनत करने वाला मैं हूँ, अर्निंग होगी मेरी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर अर्निंग नहीं होगी, पैसे डूबेंगे, वो भी मेरे डूबेंगे। बट ये यदि मैं आपको नॉन टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाने के लिए करवा सकता हूँ, मेरे पास टीचर है मेरी जानकारी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु क्या हो यदि आपने किसी ने भी मेरा मतलब कोर्स नहीं खरीदा, क्या हो कि आप लोगों ने मेरा कोर्स नहीं खरीदा, तो ये नॉन टेक के जो टीचर आएंगे उसको पैसे कहाँ से दूंगा यार, गरीब गरीब मार हो जाएगी ये तो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1800 से 2200 के बीच में आपका टेक्निकल, मैं 2200 भी नहीं यार, मैं लगभग ना 1800 से 2000 के बीच में आपका टेक्निकल का कोर्स लॉन्च कर दूं। टेक्निकल का कोर्स आपका लॉन्च कर दिया जाए। आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हो कि नहीं सर, हमें 1800 2000 रुपये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखो मार्केट में क्या है, 3000, कहीं कहीं 3500, मुझे अभी अभी पता लगा था किसी बच्चे से 4200 रुपया भी मांगा गया, सिर्फ सिर्फ टेक्निकल के लिए। तो जो मन कर रहा है उस पर बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे अपने नहीं करते यार। आप, मुझे पता है कि एक बच्चा इतना ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिनको टेक्निकल नहीं आता और उनको पर्सनल गाइडेंस के बिना, मैं वो यूट्यूब से पढ़ के अपने आप को अच्छा फील नहीं करते, ये उनके लिए भी है, ठीक है। 1800 2000 में आजकल कुछ भी नहीं आता है, एक नॉर्मल यार आप पढ़ने जाते हो तो ये 1800 2000 रुपया अगर कोई ज़्यादा नहीं है। यही अगर अब मैं अगर टेक्निकल और नॉन टेक अगर कोर्स लॉन्च करता हूँ, तो सेम प्राइस ये रहेगा, 1800 से 2000 रुपया अपने नॉन टेक के लिए रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रख के लगभग 4000 रुपये में आपका फुल कोर्स में अपने लॉन्च कर देंगे। 4000 रुपया मुझे नहीं ज़्यादा लगता। अब आप कहोगे सर नोटिफिकेशन नहीं आया यार, आप मुझे हमें पहले ही कह रहे हो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। देखो नोटिफिकेशन नहीं आया मुझे पता है, नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर आप पढ़ना चालू करोगे, आपको पता है आप कितने पीछे हो जाओगे। आपका जो सिलेबस है ना, वो लगभग फिक्स है, लगभग वो फिक्स है, ठीक है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सिलेबस पूरा करने की, मुझे आपको सिलेबस कंप्लीट करके देना है। कि मैं अगर आपसे पैसे ले रहा हूँ, मैं अगर आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। ये बात आप समझते हो ना, तो आपको इस चीज़ की टेंशन होनी नहीं चाहिए कि हम नोटिफिकेशन पहले क्यों खरीदते। यदि आपके पास सारा कुछ पूरा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास डिप्लोमा है, आपको लगता है कि हाँ अब हम मतलब पूरे हम अब तैयार हैं, वो बंदे खरीदे। अगर आपको लगता है कि नहीं एक्सपीरियंस हटेगा, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस लग सकता है, कंफ्यूजन है, अब मत खरीदो यार। आप तब आना जब नोटिफिकेशन आएगा, और आप ये सोच लेना कि आप कितने बच्चों से पीछे हो गए। मैं नहीं कहता एक्सपीरियंस हटेगा नहीं हटेगा, मैं एक भी शब्द इस बारे में नहीं निकालता। सिलेबस फिक्स हो चुका है आपका, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, 80% सिलेबस आपका सेम रहेगा। और टेक्निकल का जो सिलेबस है ना, वो तो लग पूरा ही सेम रहेगा, क्योंकि राजस्थान चयन बोर्ड के पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप इस बात को बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो एसएससी जेई नहीं है, वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नहीं है जो जिसने इतने सारे टेक्निकल के एग्जाम कंडक्ट करवाए हो। उसने एकमात्र एग्जाम करवाया वो राजस्थान जेई, वो भी पीछे करवाया। एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, एग्जामिनर नहीं है, टीचर नहीं है टेक्निकल के इतने ज़्यादा। तो इसलिए एग्जाम के वक्त तैयारी करने से पहले, एग्जाम से पहले तैयारी करें। आप मुझे बताना जरूर आपको ये आइडिया कैसा लगा, आपको प्राइजिंग कैसे लगी। आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे। देखो फाइनेंशियल, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। आपको ये बात पता है कि यार मैं अगर मेहनत करूँ तो मुझे फाइनेंशियल चाहिए, बिकॉज मेरे पास, मैं आपको वास्तव में बताऊं, मेरे पास अभी मेरा जो सेटअप है, मैं आपको कभी आप मुझे कहोगे तो मैं आपको उसका दिखा दूंगा। मेरा रूम है, मेरे रूम में मैंने सेटअप कर रखा है, पीछे ग्रीन पर्दा लगा रखा है। अभी नाइट था तो मेरा वो सही में लाइट नहीं है। और जो मैं वाईफाई जिससे अपलोड करता हूँ, वो मेरे पड़ोसी का बेचारे से मसे ही मांग मूंग के, वो बार बार पासवर्ड चेंज कर देता है। बार बार उससे मांग मूंग के मैं कहता हूँ भाई प्लीज मुझे पासवर्ड दे दे। मैं वैसे तो क्लासेज अपलोड करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। देखो मैं सीधी सी बात कहता हूँ,
और मैं ऐसे बिना कुछ दिए आपसे पैसे नहीं ले सकता, तो मैं इतना कुछ आपको प्रोवाइड करने का सोच रहा हूँ। आप प्लीज मुझे इस चीज का आंसर देना, सभी के सभी प्लीज मुझे आंसर देना कि सर आप सही कर रहे हो, आप लोगों को क्या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को लगता है कि क्या मैं आपको पर्सनली गाइडेंस सही तरीके से दे सकता हूँ। आपकी टेक्निकल की क्लासेज या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों की दोनों चलेंगी। हो सकता है ऑटोमोबाइल के लिए आपको एक अलग टीचर मिल जाए, पर मैं इस चीज़ का वादा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास जो बंदा है ऑटोमोबाइल वाला वो थोड़ा कामचोर है। पढ़ाने के लिए वो पढ़ा सकता है, ठीक है, पर मैं उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ। मैं अपने आप का 100% आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब आप मुझे बता देना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास तो क्या कह सकते हैं, सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, प्लीज़ सभी जने जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। कोई भी बात होती है आप ग्रुप में रख सकते हो, ग्रुप के सामने रख सकते हो। मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तब आप ग्रुप से मेरा नंबर ले सकते हो, आप पर्सनली टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।